ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर बाणी। परिवारों में आजकल झगड़े कलेश क्यों? आज इस पर कबीर बाणी को श्रवण करें और इन झगड़ों और क्लेशों को कम कर सकते हैं यदि एक गुरु के समर्पण हो जाएं, एक गुरु के अनुसार चलें। ज्ञान की कमी होने से ही ये घर घर कलेश। आइए श्रवण करते हैं ये वाणी क्या संदेश दे रही है। जाय मिलियो परिवार में, जाय मिलियो परिवार में, सुख सागर के तीर। जाय मिलियो परिवार में, सुख सागर के तीर। बरन पलट हंसा किया, बरन पलट हंसा किया, सतगुरु सत कबीर कबीरा, सतगुरु सत कबीर। कि किस प्रकार एक परिवार में खुशी मिले, आज दुख ही दुख देखने को मिलता है। एक आपस में ना बनना एक सबसे बड़ा है ज्ञान का कारण। एक क्रोध, एक बर्दाश्त होने की क्षमता खत्म हो जाना, वो क्षमता सिखाता है वो गुरु, वो प्रभु। अगर उसकी याद में मग्न हुआ जाए और एक गुरु पर विश्वास करके उसके समर्पण होकर अगर जीवन यापन करा जाए तो निश्चित ही ये झगड़ों से और दुखों से कुछ छुटकारा मिल सकता है। तो जाय मिलियो परिवार में, सुख सागर के तीर। बरन पलट हंसा किया, सतगुरु सत कबीर। गुरु कृपा से ये जीव दिव्य लोक में, जहाँ पर पहले से ज्ञानी लोग विद्यमान हैं, उसी में मिल जाता है। अगर उसको ज्ञान हो वही, नहीं तो बार बार ये जन्म किस परिवार में मिले, पशु परिवार में मिले, पक्षी परिवार में मिले, आपको कहाँ मिले। तो कम से कम एक ये जो 84 लाख योनियाँ में आपको प्रथम चोला मिला है, तो इसकी इज्जत रखें और कम से कम एक गुरु के समर्पण होके जीवन यापन करें। जहाँ पर आनंद ही आनंद है, ऐसे ज्ञानी परिवार में, उस लोक में, दिव्य लोक में मिल जाता है। जहाँ पर आनंद ही आनंद है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस जीव को गुरु ने काक से हंस बना दिया, बरन पलट हंसा किया। अर्थात उसके दोषों को दूर कर उसे पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। तो वो जो दोष हैं उनसे दूर होगा, उसे पवित्र कर दिया गया, कुछ शुद्धि हो गई, शुद्ध हो गया। लेकिन वो होता है सतगुरु सत कबीर। जब आप एक गुरु से प्यार करेंगे, गुरु से प्रेम करेंगे, तभी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो आए दिन ये परिवारों में झगड़ों से आपका छुटकारा नहीं होने वाला। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। जग मुआ विष धर धर, जग मुआ विष धर धर, कहे कबीर पुकार।
जो सतगुरु को पाइया, जो सतगुरु को पाइया, सो जन उतरे पार कबीरा, सो जन उतरे पार। जग मुआ विषधर धर, कहें कबीर पुकार, जो सतगुरु को पाइया, सो जन उतरे पार। कबीर साहब कहते कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, भोग, विलास रूपी विष धर के चुंगल में फंसकर मर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत काम की बात है। ये परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है कि जो मनुष्य होते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, भोग, विलास रूपी विषधर के चंगुल में फंस कर रहे हैं। ये विषधर है, ये समझ लिए। इस विषधर से छुटकारा सतगुरु ही दिला सकते हैं। अतः मानव को शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। जब आप एक सतगुरु की, एक गुरु की शरण में जाएंगे, तब आप काम, क्रोध, लोभ, भोग, विलास, ये सभी से छुटकारा मिल सकता है। वो दिलाता है गुरु। लेकिन आज गुरु का ज्ञान न होने पर, एक गुरु पर विश्वास न होने पर, ये आज ज़्यादातर परिवारों में एक झगड़े और एक कलेश देखने को मिलते हैं। आस पास भी लोग परेशान रहते हैं। ये एक स्थिति बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण है, एक संसारी पढ़ाई का तो ज्ञान है, एक आध्यात्मिक पढ़ाई पर ज्ञान नहीं है। बस सिर्फ हाथ जोड़कर काम चलाना चाहते हैं। ये शास्त्र जो उपलब्ध हैं उनको पढ़ें, वो क्या दर्शा रहे हैं, और एक गुरु की शरण लें। वो आपको ये सारों झंझटों से दूर कर सकता है। और आप जब एक गुरु के ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तो वो ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप भव से पार हो सकते हैं, उस स्वर्ग धाम में पहुंच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और एक गुरु की याद करें, गुरु का भजन करें, गुरु का सिमरन करें। ये सबसे बड़ा उपकारी साधन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।